वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैथ्स विद दीपक पांचाल सर। डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों, मेरे भाई, आप सभी के लिए आज की जो वीडियो है वो आपको थंबनेल से पता चल गई होगी क्या है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉइन बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है इनको आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है क्वेश्चन को करने की, ये आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से देखेंगे। तो जो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एक चीज दी जाती है, उसे आप कहते हैं टाइप ऑफ कॉइन्स। मतलब आपको कॉइन दिए जाते हैं, कॉइन कितने हैं, 1 रुपए का, 50 पैसे का। ये फिर दिया जाता है आपको नंबर ऑफ कॉइन्स, फिर दिया जाता है आपको नंबर ऑफ कॉइन्स। जब टाइप ऑफ कॉइन्स में नंबर ऑफ कॉइन्स की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे दोस्तों आपको मिलेगी टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स है उनकी टोटल वैल्यू मिलेगी। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऐसा मिलेगा। यही मेन बात है पूरे चैप्टर की, जो बात मैंने आप लोगों को समझाई। पूरे चैप्टर की मेन बात यही है। यहां तक अगर आप समझते हैं तो फिर हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, जिससे कि आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, इन सभी बातों को समझते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन समझाता हूं क्या है। पहले क्वेश्चन में बड़े ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक बैग के अंदर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अ बैग कंटेन 1 रुपए 50 पैसे, पहले लिख लेते हैं पूरी बात, और 25 पैसे के कॉइन्स है। ठीक है, जिन कॉइन्स का रेशियो कितना है, 5:6:7 है। यहां तक भी बात समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे। अब उसने कहा यदि बैग के अंदर टोटल वैल्यू कितनी है, बैग के अंदर टोटल वैल्यू है 320 रुपए। तो उसने हमसे पूछा है कॉइन ऑफ 1 रुपए पूछे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपए। ठीक है, 1 रुपए के कॉइन्स पूछे कितने हैं, बताओ। बात समझ पा रही है। ये क्वेश्चन हमें दिया है, एक बैग के अंदर 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कॉइन्स हैं, जिनका रेशियो 5:6:7 दिया गया है। टोटल बैग के अंदर वैल्यू है 312 रुपए। आपसे 1 रुपए के कॉइन्स की संख्या पूछेगी, बैग के अंदर 1 रुपए के कॉइन्स की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट अप्रोच आपकी ये होगी कि जो ऊपर वाली बात ये दी गई है, कुछ रुपए में है कुछ पैसे में है, आप इसको सबसे पहले एक फ्रेम में कन्वर्ट करो। एक फ्रेम में कन्वर्ट कैसे करोगे, आप इसको रुपीज में बदल लो। जब आप इसे रुपये में बदलेंगे तो ये 50 पैसे वाली बात जो है और जो 25 पैसे वाली बात है, ये किस में बदल जाएगी, ये हो जाएगी 1/2, और ये कितनी हो जाएगी 1/4। अब हमारे लिए आसान ये रहेगा, जो ये 1/2 ये 1/4 है, ये इधर आकर दिक्कत करेंगे, इसलिए मैंने इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दी। कितने से, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, समझी बात को। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4×5 20, 4×6 24 और 4×7 28। अब आप इनकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो। मतलब एक की मल्टीप्लाई इसमें, 1/2 की मल्टीप्लाई यहां पर, 1/4 की मल्टीप्लाई यहां पर। एक की मल्टीप्लाई 20 में हुई तो 20 प्लस, हाफ की मल्टीप्लाई 24 में हुई तो ये हो गया 12 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया 7। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 7 19 और 3 और 20 39। तो 39 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है बैग के अंदर कितनी, 312। अब एक बार देख लो ये इसका कितना मल्टीपल बैठता है। एक बार हम देख लेंगे ये इसका कितना मल्टीपल बैठता है। यहां से 12 आ जाएगा, यहां से 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये इसका कितने मल्टीपल बैठता है, 9×8 8 के हिसाब से बैठता है। कितने के हिसाब से, 8, क्योंकि 9 है यहां 2 आएगा, 8 ही बैठेगा। ठीक, 8×3 24, 9×8 का 2 हासिल लगे 7, 8×3 24, 24 और 7 31। ठीक है, 8 गुना है, हो गया काम। तो हमसे 1 रुपए के कॉइन्स पूछे थे, ये भी 8 गुना हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 160 कॉइन्स हो जाएंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको ये अप्रोच लेनी है। ठीक, देरी न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, या क्या अप्रोच हो सकती है हमारी अच्छी चीज से करने की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि अ बैग कंटेन 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 50 पैसे का मतलब 1/2, 25 पैसे का मतलब 1/4 और 10 पैसे का मतलब 1/10। रुपीज में आ गई सारी की सारी बात।
मैंने क्या समझाई पहली बात कि सभी बातों को रुपीज में कन्वर्ट करो। सबसे पहले हमने यही किया कि रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कॉइन्स का रेशियो क्या दिया गया है हमें? कॉइन का रेशियो दिया गया है 9:5:6। ये कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। टोटल वैल्यू कितनी है बैग के अंदर? बैग के अंदर है 317.5 बैग के अंदर वैल्यू है। और हमसे पूछा है कि 25 पैसे के कॉइन्स बताओ कितने होंगे। 25 पैसे के कॉइन्स पूछे हैं, ठीक। अब देखो जरा, मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लूंगा। एलसीएम कितना बनता है इनका? 20। एलसीएम कितना बनता है? 20। मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर, ठीक है जी। 20 दूनी 90, 100, इतना 20 ये हो जाएगा, और 20 छिका 120। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आधा यानी कि यहां 90 आ जाएगा, इसका आधा, इसका 1/4 यहां 25 आ जाएगा, और जी इसका 1/10 यहां कितना आ जाएगा? 12। ये टोटल कितना बना? 9 और 2 11 और 1 12। भाई 9 और 2 11 और 1 12, ये कितना हो गया? 120 हो गया। और ये कितना है? 17 ऊपर, तो ये हो जाएगा 127। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 317.5 दे रखी है। समझ में आई? इसे मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके इसे क्या मैं ये लिख सकता हूँ? एक बार बताओ जरा। इसे मैंने लिख दिया 635/2 लिख दिया। अब ये आप देखो, इसका 6 गुना है, 5 गुना है, सॉरी, कितना है? 5 गुना। यहां से अगर हम देखें तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे सर 5/2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 5/2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 आ गई, 25 पैसे के कॉइन्स पूछे, 25 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? 20। तो 120 का आपने 5/2 निकाल दिया, कितना हो गया? 60। 60 और 6 पंजे 30, तो 300 कॉइन्स है 120 के। कितने कॉइन्स है? 300 कॉइन्स 120 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 ये तो हमने भाई कैलकुलेट किए हैं 10 पैसे वाले। ये तो 10 पैसे वाले आए हैं, हमें यहां करना है 100 में। 100 में करना है हमने 5/2। 50 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 250। भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 250, 300 नहीं होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या हमारी उसके लिए बेस्ट अप्रोच हो सकती है? ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है द नंबर ऑफ कॉइन्स, ये समझो, अ बैग कंटेन ओल्ड कॉइन्स, किस रेशियो में दिए गए हैं? अ बैग कंटेन ओल्ड कॉइन्स द डिफरेंट रेशियो इन द रेशियो ऑफ कितने? 12:11:13। ये तीसरा क्वेश्चन, 12:11:13। और रुपीज क्या है? ये है 3 रुपए की कॉइन, ये है 4 रुपए की कॉइन, और ये है मेरे भाई 5 रुपए की कॉइन, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स, वैल्यू कितनी है टोटल कॉइन्स की? 580 रुपी है। हमसे क्या कह रहा है वो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 3 रुपी? 3 रुपए के कॉइन्स की वैल्यू पूछी है कितनी होगी, या 3 रुपए के कॉइन्स कितने हैं? ये तो डायरेक्ट रुपीज में दे रखा है हमें, समझ पाए बात? क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू तो डायरेक्ट रुपीज में दे रखी है, तो आपको बदलने की नीड नहीं है मेरे भाई। तो मल्टीप्लाई कर दो, 12×3 36, 11×4 44, और 13×5 65। अब देख लो जरा कितना बना ये? 3 4 7 और 6, 7 और 6 कितने होते हैं? 13, ठीक है। 6 और 4 10 14, और ये हो जाएगा 145। कितनी आ गई ये वैल्यू? 145। देख लो, 4 और 6 10 और 5 15 का 5 का, 6 4 10 और 3 13 और 1 14। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 580। कितनी दे रखी है हमें? 580। देखो अगर आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले, ठीक। तो ये इसका कितना गुना लग रहा है? यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, ध्यान से समझना। यहाँ 5 यहाँ 0, तो 2 के मल्टीपल में कोई होगा, डबल इसका है नहीं है, 290 बैठता है। 3, ये 4 होगा, फिर इसका कितना होगा? 4, हाँ 4 ही है। 4 5 20 0, 4 चुक 16 और 2 18, ठीक है, ये 4 गुना ही है। तो एक की वैल्यू 4 टाइम्स आ गई। 3 रुपए के कॉइन्स पूछे हैं, 3 रुपए के कॉइन्स कितने हैं? 12। 12 की वैल्यू पूछी है, तो 12 की वैल्यू के लिए आप इसका 4 गुना कर देंगे, और 12 चौक 48 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस दैट्स इट, आंसर। इतनी आसान सी बात थी। इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो बात मैंने आप लोगों को बताई, जो बात मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में भी आई होगी और आपने ये बात सीखी भी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये इंफॉर्मेशन या ये जो भी डाटा आप लोगों को मिल रहा है मैथ्स का,
आपको ये अच्छा लगता है और बातें समझ में आती है, तो मेरे दोस्त आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें अपने भाई को। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे दोस्तों।